पति ब्रह्मचारी। सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। सूरज, गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ा के तुम खुद को और कितनी सजा दोगे? सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। सूरज मेरी बात सुनो, अगर तुम फिर से गलत रास्ते पे आए ना तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए ऐसा मत करो प्लीज। हो गया, अब पीछे हट जाइए, क्योंकि मैं पलटने वाला नहीं हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? माफ कीजिए बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका दिया हुआ वो आखिरी काम जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं बाबूजी, मैं आपके पास वही पुरानी नौकरी फिर से करना चाहता हूँ। अब आप जो काम मुझे देंगे, जो कहेंगे, बिना किसी सवाल के मैं वो काम आपका पूरा करूंगा। बस आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए बाबूजी। नहीं पापा, आप इसे कह दीजिए कि आप इसे काम पर नहीं रख सकते। नहीं सरजू, ऐसा नहीं चलता है कि जब मन किया चले गए और जब मन किया आ गए। तू जानता है ना कितना समय लगता है किसी नए को काम पे रखने में, उस पर भरोसा कायम करने में, उसे काम सिखाने में। सुन लिया, चलो अब। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर गुंडा बनकर ही रहूंगा। सरजू, तेरे बाबूजी का हाथ हमेशा तेरे सर पे है। कल से काम पे आ जा और पहले की तरह काम संभाल ले। क्या ये काम मैं आज से शुरू कर सकता हूं बाबूजी, या अभी से? मेरी दुनिया नहीं है, यही घर मेरी दुनिया है। सूरज प्लीज, तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें देख के मैं भी आईएएस बनूंगी। तुम गुंडे तो मैं भी गुंडे। मेरे इतने महीनों की तपस्या सूरज ने एक पल में तोड़ दी। मेरा वादा तोड़ के फिर से गुंडागर्दी के रास्ते पे चला गया।
भैया आपने आज जो किया है वो अच्छा नहीं किया। बंटी सामने से हट। नहीं भैया, नहीं हटूंगा। भैया आप फिर उसी धर्रे पे चल पड़े। आपने खुद ईशा भाभी के लिए अच्छाई का रास्ता चुना था, फिर क्यों? बंटी सामने से हट जा, चाबी दे। नहीं चाबी दूंगा और ना ही सामने से हटूंगा। और अगर आपको फिर भी यहाँ से जाना है ना, तो बाइक मेरे ऊपर से चढ़ा कर जाना होगा। बंटी मैं कह रहा हूँ ना, सामने से हट जा। मुझे एक गोडाउन खाली करवानी है। मनोहर पान मसाला के कुछ गुंडों ने उस पर कब्जा करके रखा है। काम बहुत जरूरी है, मुझे करना ही होगा। चल सामने से हट, चाबी दे। या आप क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, मैं नहीं हटूंगा। आपको पता है ना भैया, आप जो करेंगे बंटी वही करेगा। आपके समझाने पर मैंने गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ा भैया। आपके साथ पाव भाजी के स्टॉल पे मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया भैया। पहली बार जिंदगी में मैं खुद से नजरें मिला पाया, और ये सब कुछ इसलिए कि मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं? नहीं। बंटी, तूने वादा किया था ना मुझसे कि तू हमेशा मेरा साथ देगा। तो इतने सवाल क्यों कर रहे तू? मैंने ही तुझे कहा था ना कि ये रास्ता छोड़ दे। तो आज मैं तुझे वापस बुला रहा हूं, चल मेरे साथ। और अगर तू मेरे साथ नहीं आ सकता तो आज से तेरे मेरे रास्ते अलग समझ। भैया जिस रास्ते पे आप चलेंगे, बंटी उस रास्ते पे चलेगा। चाबी। सच बोलता रहा पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। ना इस दुनिया ने ना मेरे पापा ने। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर गुंडा बनकर ही रहूंगा। राज ईशा वो है कहाँ? रोज रात को मेरी पानी की बोतल सिराने रखते जाती थी, आज पता नहीं कैसे भूल गई। तो अरे शबो, ए बेटा यहाँ क्यों बैठी है तू? आज खाना खाने भी नहीं आई, क्या बात हो गई बता? अरे तेरे हाथ तो एकदम बर्फ की तरह ठंडे पड़े हैं, कांप रही है तू। उठ 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 पहले, उठ उठ, शाबाश, उठ उठ उठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पलंग पर आराम से। शाबाश, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं एक मिनट में आया। अरे बस बस बस, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप बता। अपने पापा को नहीं बताएगी? बोल 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 बेटा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात हो गई? सूरज ने कुछ कह दिया? भाभी ने कुछ कहा? है तू बता, बता मुझे। मैं समझाऊंगा, एक एक को समझाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू बस बोल। पापा जी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। शायद बहुत देर हो गई है पापा जी। सूरज ने कसम खाई थी कि वो तब तक ब्रह्मचारी रहेगा जब तक वो आईएएस नहीं बन जाता। हाँ पापा जी, उसने आपका सपना पूरा करने के लिए ये ब्रह्मचारी व्रत लिया था। वो आईएएस बन के आपकी आंखों में खुशी देखना चाहता था, लेकिन पापा जी आपने उस पर भरोसा ही नहीं किया। वो गन जो सूरज के बैग में मिली थी, वो सूरज की नहीं बल्कि किसी और ने उसके बैग में रखी थी। और ये बात वो बार बार सबसे कहता रहा, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि आपने भी नहीं। आपका भरोसा टूटा और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई, और उसने एक गलत रास्ता चुना, बुराई का रास्ता चुना।
बहुत मुश्किल से मैं उसे सही रास्ते पर लाई थी, लेकिन फिर से उसने बुराई का रास्ता चुन लिया है पापा जी। अब शायद बहुत देर हो चुकी है। पापा जी, उसने तय कर लिया है कि वो गुंडा था और हमेशा गुंडा ही रहेगा। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? रिया बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे और मैं चाहता हूं कि तुम उनके सामने सिर्फ रिया का भाई बनकर जाओ। आप सब इस बात के गवाह हैं। इस अरविंद सिंह के लिए इस सूरज सिंह का कोई नहीं। और छुरा तू मेरे लिए पापा जी, वो ये बुराई का रास्ता कभी नहीं चुनता। अगर आपने उस पर भरोसा किया होता, उसका साथ दिया होता, पर अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं फिर से उसे सही रास्ते पर कैसे लेकर आऊं। नहीं पापा जी, तो सूरज को गुंडा बनाने वाला इंसान मैं ही हूं। आज तक मैं उसे ही गलत समझता रहा, उस पर इल्जाम लगाता रहा, दोषी मानता रहा। इसलिए गुनहगार तो मैं हूं जो दुनिया वालों की बातों में आकर अपने ही बेटे के खिलाफ हो गया। अगर एक बाप का हाथ अपने बेटे के सर पे हो तो वो दुनिया की कोई लड़ाई जीत सकता है, लेकिन मैंने अपना ही हाथ खींच लिया, मुंह फेर लिया उससे। खातिरदारी चल रही है भाभी, अच्छे से खातिरदारी करिए। और वैसे भी बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं लाट साहब। अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था मैंने ये सब। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। बस उससे इतना कहिए कि जितना हो सके मेरी नजरों के दायरे से दूर रहे, बस। मजबूर कर दिया मैंने अपने बच्चे को कि वो ये सब करे। पापा जी, नहीं। लेकिन मैं अब तुझसे वादा करता हूँ बेटा, वादा करता हूँ कि अगर मैंने अपने बच्चे को उस नर्क में धकेला है तो अपने बच्चे को उस नर्क से निकालूंगा भी मैं। अरे ओ महारानी, हाँ? पानी तो दे जा। हाँ। सॉरी ये क्या किया? मम्मी जी देखिए ना, छुई जी ने ठंडा पानी गिरा दिया। अब मैं बीमार पड़ूंगी तो बच्ची भी बीमार पड़ जाएगी ना। सॉरी मोनिका भाभी, मैं करते जस्ट। अरे ओ महारानी, ध्यान कहाँ है तेरा? ताइमा, सूरज कल रात से घर नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा है, तो मुझे रात से लड़का घर नहीं आया और तू अब बता रही है? अरे रात को नहीं बता सकती थी क्या? कहाँ रह गया ये? सूरज, ये क्या हुआ तुझे? हे बाप की प्यारी, इसे चोट लगी है। इधर बैठ। आदित्य, जल्दी से रसोई में जा, तेल में हल्दी गरम करके लेप बना के ले आ। हाँ मिलाती हूँ। आपको मेरी कसम है, आज आप सूरज को कुछ नहीं कहेंगे। छुई जी के आने के बाद काफी दिनों बाद इस घर में ये लेप बना है। कितनी चोट लगी है, चल तुझे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। घर चल।
क्या हाल बना रखा है तूने? कहाँ रह गया था तू? ऐसा क्या काम में बिजी था? एक फोन भी नहीं कर सकता था? मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी है। क्या? अब मैं बाबूजी के लिए काम करता हूँ। क्यों? मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब कोई सवाल नहीं करें। सूरज, तू मेरे कारण बुराई की राह पे चल पड़ा और मैं अब तक इस बात से अनजान रहा कि तेरे गुंडा बनने में मेरा योगदान था। लेकिन अब मैं तुझे फिर से कैसे गलत रास्ते पे जाने दूं? चाचा जी, पापा जी, पापा जी, पापा क्या हुआ? तुरंत जल्दी जा, डॉक्टर को बुला के ला। जा जल्दी। पापा जी, चाचा जी, चाचा जी। देवी जी, देवी जी हिम्मत रखिए। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, हे शिव शंकर मंत्र जगा। गुलाब जी सुबह सुबह आरती कर रहे हैं। घट उजियारा, नमामि शंकर, कृपा करो त्रिपुरारी। गुलाब जी आज अचानक पूजा? भक्त की श्रद्धा और भक्ति का कोई समय नहीं होता। ये तो मन की आस्था और समय की अवस्था पर तय होता है। और आज का दिन तो बहुत शुभ है विद्या। आज के दिन भगवान का धन्यवाद करना तो बनता है। क्योंकि आज सूरज वापस लौट आया है अपने बाबूजी के पास। फिर से मेरा गुंडा बन के। बिंदिया, आज तो मुंह मीठा कराओ, वो भी खीर बनाकर। और हाँ, मेवे के लड्डू बनाना मत भूलना। जी। आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। मुझसे बगावत करके आज तक कोई नहीं जीत पाया, कोई भी नहीं। तुझे भी पता चला ना कि कल जब सूरज और ईशा यहाँ आए थे तो कैसे तेरी बहन ईशा सूरज के सामने गिड़गिड़ा रही थी। नहीं सूरज, बुराई का रास्ता मत चुनना। वापस आओ सूरज, वापस आ जाओ सूरज, वापस आ जाओ। देखा था ना? लेकिन सूरज ने वही किया जो गुलाब सिंह चाहता था। क्योंकि तुम सबकी किस्मत में वही लिखा जाएगा जो मैं चाहूंगा। क्योंकि मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। मैं इसलिए मेरा काट डालने की भूल मत करना आरफ। क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर मैं सजा देने पर आया तो किस हद तक जा सकता हूं।
पापा कैसे हैं? देवर जी, डॉक्टर साहब क्या हुआ है देवर जी को? अरविंद जी को माइनर हार्ट अटैक आया था और ऐसा तब होता है जब इंसान को कोई गहरा सदमा लगा हो या फिर कोई लंबे अरसे से स्ट्रेस में हो। देखिए इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। कंडीशन क्रिटिकल है मतलब? उनके हार्ट की जो 2 नसें हैं उसमें 70% ब्लॉकेज आ गई है। ऐसे में अगर उन्हें दूसरा अटैक आता है तो आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। कुंज बिहारी, मैंने कहा था देवर जी से कि कोई भी परेशानी सिर्फ अपने दिल में मत रखो, मुझे बता दो, परिवार को बता दो, लेकिन नहीं, देखो घुट घुट के जीने का ये मतलब निकला है। क्या कर लिया? माँ, क्या हमें काव्या को इसके बारे में बताना चाहिए? नहीं नहीं अति दीदी, काव्या अभी अभी तकलीफ से गुजरी है, उसे बताएंगे तो वो घबरा जाएगी, इसलिए अभी नहीं। पर डॉक्टर, पापा जी को अचानक हार्ट अटैक आया कैसे? देखिए अचानक से कभी कुछ नहीं होता है। इनको पहले भी सिम्टम्स दिखाई दिए होंगे, जैसे थकान महसूस होना, सांस का फूलना। हाँ, हो सकता है कि इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया हो। आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इन्हें दूसरा अटैक आता है तो इन्हें बचाना बहुत ही क्रिटिकल होगा। मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना ज्यादा हो सके आप लोग इन्हें खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे में स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और हाँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, इन्हें टाइम पे देते रहिए। मेरी बीमारी का नाटक यही एक रास्ता है उसे फिर से आईएएस की तैयारी के लिए प्रेरित करने का। तुझे मेरा साथ देना होगा बेटा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।